हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया चल रहा होगा, आई होप, है ना। बहुत सारे बच्चे अब सोच रहे हैं कि भाई एनडीए 2 2026 की तैयारी कैसे की जाए, है ना। एनडीए 2 2026 का रोड मैप क्या होना चाहिए, क्या एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम अपने आप को प्रिपेयर करके खड़गवासला के लिए तैयारी कर सकते हैं, ये हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक रोड मैप होगा जो खड़गवासला की तरफ जाएगा। तो चलिए इस रोड मैप को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, है ना। आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करिएगा। देखिए, पहली चीज जो आपको जानना है बेटा कि भाई आपका जो पेपर है ना, एनडीए का जो फॉर्म है वो 20 मई को आ जाएगा। कब आ जाएगा? 20 मई को आ जाएगा। और तब जैसा नहीं कि 20 मई को जब फॉर्म आएगा तभी से आपको तैयारी करनी है, आप तैयारी अभी से शुरू कर सकते हो, है ना, राइट फ्रॉम नाउ, है ना। आपका जो भी एनडीए का जो पाथ है उसमें पहला लेवल क्या है? पहला लेवल होता है बेटा आपका रिटन एग्जाम, है ना। रिटन के बाद क्या होता है बेटा? आपका एसएसबी होता है, और एसएसबी के बाद आपका मेडिकल्स होता है, अगर ठीक है। और मेडिकल के बाद बेटा होता है मेरिट। तो ये 4 लेवल में किसी भी लेवल पर आप अगर फंसते हो तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आपको अपनी स्ट्रैटेजीज एकदम फुल प्रूफ बनानी होती है ना। तो अपनी स्ट्रैटेजीज को फुल प्रूफ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? चीजों को एकदम वेल प्लान मैनर से चलिए, है ना। पहली चीज रिटर्न पे हम बात करते हैं ना, रिटर्न पे हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे एसएसबी पे। मेडिकल्स और मेरिट्स ये तो प्री डिफाइन होती है कि भाई मेडिकल्स स्टैंडर्ड्स आपके पहले से आपको क्लियर होते हैं, तो उसी स्टैंडर्ड को बेस बनाकर ही आप आगे तैयारी करते हो, ठीक है। तो मेडिकल के स्टैंडर्ड्स में नौकरी या फिर कुछ ऐसी इंजरी नहीं होनी चाहिए जिससे आपको मेडिकल आउट हो सके। बाकी मेरिट के लिए आपको रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने पड़ेंगे, तभी आप मेरिट इन हो गए। तो आज का हमारा पहला जो टारगेट है वो रिटर्न। रिटर्न में क्या करना चाहिए और किस तरीके से आपको इसको सोचना चाहिए। देखो बेटा, जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो आप लोग ज्यादातर इसी में कंफ्यूज होते हैं कि रिटर्न कैसे होगा, कैसे क्लियर होगा, है ना। तो देखो, रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट आपका मैथ्स है और दूसरा सेगमेंट आपका गैट है ना। अब देखो, ज्यादातर बच्चे मैथ्स में लगे रहते हैं साल भर और वो कर भी ले जाते हैं। आपका जो 11th-12th की जो मैथ्स है एनसीईआरटी बेस्ड, है ना, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ रखा है 11th-12th में ही, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करने की स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे 120 क्वेश्चन होते हैं, है ना, और आपको 150 मिनट मिलता है, पूरा एक सेपरेट पेपर होता है। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत आती है, अदरवाइज इतना नहीं है ना। 120 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन अपने हिसाब से छाट के करना यहाँ पर आपको आना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर होती है। आपको अगर ढंग से आपने मैथ्स पढ़ रखी है 11th और 12th की, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है ना। फिर आता है आपका गैट का सेगमेंट। गैट का जो सेगमेंट होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। वैसे तो 2 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश का एक सेपरेट सेक्शन, फिर आपका साइंस और जीएस का। तो एक सेगमेंट साइंस का होता है और एक होता है आपका जीएस का। अब देखिए, जब हम यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश बेसिकली आपका कॉम्प्रहेंशन बेस आपकी चल रही है। बेसिकली अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग्स करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाला है ना। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको एक एडवांटेज बेटा सबसे बढ़िया क्या मिलने वाला है? एडवांटेज ये मिलने वाला है कि आपका चारों तरफ की नॉलेज भी बढ़ रही है, प्लस आपकी एक चीज और खास यहाँ पर है कि करंट अफेयर भी तैयार हो रही है, नॉलेज गेन हो रहा है, प्लस इंग्लिश भी तैयार हो रही है, प्लस एसएसबी के टॉपिक्स भी तैयार हो रहे हैं ना। आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स और जो कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको कीवर्ड्स चाहिए होते हैं बोलने के लिए, वो सब यहाँ पर काम मिल जाएगा आपको। न्यूज़पेपर रीडिंग को अपनी एक हैबिट में डालिए, है ना। साइंस बेसिकली ज्यादातर बच्चे पीसीएम बैकग्राउंड के होते हैं, तो साइंस उनको एनसीईआरटी बेस पढ़ना होता है। क्या करना? एनसीईआरटी बेस पढ़ना होता है। और जीएस भी उनको एनसीईआरटी बेस करनी होती है ना। नॉर्मली अगर आपने पीसीएम बैकग्राउंड से पढ़ रखा है और प्रॉपर तरीके से 11th-12th कर रखा है, तो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कहाँ पे डालना है? अप्रोच बिल्ड करने पर। अप्रोच अगर आपकी बिल्ड हो जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है ना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं साइंस के सेगमेंट की और जीएस की सेगमेंट की, तो उसको अगर हम देखते हैं, देखो साइंस आपका 3 सेगमेंट में डिवाइड है, तो आपका 50 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। फिजिक्स इसमें मेजर रोल निभाता है 25 क्वेश्चन के साथ, है ना। उसके बाद आपका आता है केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री लगभग 15 क्वेश्चन,
देन बेटा आपका बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी आपका 10 क्वेश्चन लेके आता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो आपको इस सेगमेंट वाइज काम करना है। जीएस का जो पार्ट है जिसको आप सोशल स्टडीज बोलते हो, उसमें ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है 20 क्वेश्चन के साथ। फिर हिस्ट्री एंड पॉलिटी का जो बेटा सेगमेंट होता है वो भी 20 क्वेश्चन का होता है। और फिर तुम्हारा करंट अफेयर्स, 5 ईयर प्लान्स प्लस आपका जीके जो होते हैं वो 10 क्वेश्चन का होता है। तो इस तरह से 50-50 क्वेश्चन के दोनों सेगमेंट अपने आप डिवाइड हो जाते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, ठीक है, तो फिजिक्स को आपको क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th तीनों लेवल की एनसीईआरटी पे काम करना होता है। ऐसा नहीं कि 9th-10th की ही साइंस आती है, 11th-12th के लेवल भी आपके टच होते हैं, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, आपको 11th-12th के आधार पे भी अपना नॉलेज बेस क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री 9th-10th लेवल की होती है। थोड़ा बहुत अगर ये एनहांस करते हैं तो 11th लेवल तक टच करके जाते हैं, अदरवाइज बेसिक जनरल साइंस होती है, डेली लाइफ की केमिस्ट्री होती है। बायो नाम का वर्ड आपके पेपर के लिए नहीं, यहाँ पे लाइफ साइंस होती है ना, याद रखिएगा। और ये क्लास 10th तक की ही आती है, ठीक है। तो ज्यादातर कॉन्सेप्ट आपके क्लास 10th के होते हैं बायोलॉजी के। अब अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, है ना, ये सब के लिए आपको एक ही किताबों को फॉलो करना है बेटा, एनसीईआरटी, है ना। इन्हीं क्लासेस की एनसीईआरटी को फॉलो कर लोगे तो आपको वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बेटा अगर आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि लेकिन पुरानी वाली पढ़िएगा जो 2000 न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले आने वाली है ना, 2020 की 22 की, इस टाइम की 20 से 22 वाली, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्लास 12th और थोड़ा टाइम मिल जाए तो 11th, है ना। 12th में ही 3 बुक है यहाँ पर हिस्ट्री में, तो आपको हो जाएगा ना। पॉलिटी के लिए बेटा आप कोई भी जीके की बुक से पॉलिटी पढ़ सकते हो, जो भी जीके की बुक आती है ना पतली सी, आप वहां से पढ़ सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो या न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, इसके अलावा हम डेली करंट अफेयर का सेशन लेके आते हैं जिसमें डेली बच्चों को करंट अफेयर से अवेयर कराया जाता है। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर भी मिलता है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। 5 ईयर प्लान के लिए भी आप कोई जीके की बुक से 5 ईयर प्लान को देख सकते हो, 3-4 पन्ने का होता है, बट पेपर में 2 क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। जीके वगैरह मतलब डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे जीके या इस तरह की चीजें पूछी जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस तरह के जीके को ध्यान रखना है ना। बहुत ही बेसिक चीजें होती है, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना। अगर आप चाहते हो कि अपनी तैयारी को इसी लेवल से इसी तरीके से बूस्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी क्लासेस मिलती हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। या आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो कि आपका पहले अटेम्प्ट में ही सब कुछ हो जाए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे रेगुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो जो हमारे हेड ऑफिस से चलते हैं, है ना। तो आप इन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये टारगेट बैचेस हैं सितंबर के एग्जाम के लिए, 13 सितंबर को टारगेट करके बनाए जा गए हैं, तो आप इनसे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो अगर आप चाहते हो कि अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, रिटन एग्जाम निकालना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने आप को एसएसबी के लिए तैयार करना भी इंपॉर्टेंट है। एसएसबी में 360 नंबर मिलेगा तो आप कॉन्फिडेंस इन हो जाओगे, लेकिन रिटन में अगर आपका 400 नंबर नहीं है, 400 प्लस, तो आप फंस जाओगे ना, क्योंकि 750 से नीचे मतलब आपका कोई सीन ही नहीं बनना है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कट ऑफ क्या होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, ये एक दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आपको लेके चलना है ना। तो मैंने हर चीज पे, हर सेगमेंट पे इसी चैनल पे वीडियो बना रखे हैं। और डिटेल के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ हम फ्री क्लासेस भी देते हैं आपको, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। वो कहाँ मिलेगी आपको? हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल पे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक। स्ट्रैटेजी सिंपल सी है, वो बच्चा आराम से पहले अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर कर लेता है जिसने 11th और 12th एकदम ईमानदारी से पढ़ा होता है, तो आप पहले अटेम्प्ट में निकाल लोगे, ठीक है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, मेहनत एक बार करनी पड़ती है ना। और हमारा जो टीचिंग लेवल का जो प्रोग्राम है, इसमें देखिए आपको जो भी सेगमेंट पढ़ाया जाएगा, टीचर आपको थ्योरी मतलब बेसिक आइडिया देगा चीजों का, प्लस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराएगा, है ना। प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास, है ना, 150 मिनट में, ठीक है,
120 क्वेश्चन करने होते हैं और दूसरे पेपर में 150 क्वेश्चन करने होते हैं। तो दैट मीन्स आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए और स्पीड बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारा यही अप्रोच चलता है कि हम थ्योरी प्लस एमसीक्यूज के फॉर्म में आपकी तैयारी कराते जाएं। कोई भी टॉपिक खत्म होता है तो टॉपिक के खत्म होने के बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज की भरपूर प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे आपका माइंड पूरी तरह से सेट हो जाता है। तो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हो, और साथ ही साथ आप चाहो तो यहाँ पर हमारी क्लासेस भी देख सकते हो, यूट्यूब पे सारी क्लासेस पड़ी है। तो अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, और अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो अपने आप को 2026 एनडीए 2 के लिए तो तुरंत कर लीजिए। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कुछ और बढ़िया चीजों के साथ, बढ़िया डिटेल्स के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।